सोने का निवाला खिलाओ मगर शेर की नज़र से देखो। ये जुमला हम सब ने किसी न किसी मौके पर ज़रूर सुना होगा। बचपन से लेकर आज तक ये बात हमें सिखाई जाती रही जैसे ये कोई सुनहरी असूल हो। मगर क्या हमने कभी रुक कर सोचा कि ये बात सबसे पहले किसने कही? ये सोच कहाँ से आई और क्यों हमने उसे ऐसे कबूल कर लिया जैसे ये कोई इलाही हुक्म हो? आइए एक लम्हे को तसव्वुर करें। आप एक छोटे से बच्चे को जो शायद अभी सिर्फ 1, 2 या 5 साल का हो जंगल में ले जाते हैं। वहाँ आप उसके सामने सोने का निवाला रख देते हैं, कीमती खाने सजा देते हैं, मगर साथ ही जंगल के शेर उस बच्चे को घूर रहे हों। क्या वो बच्चा खा सकेगा? क्या वो खुशी महसूस करेगा? नहीं। वो कांप रहा होगा, सहमा हुआ होगा, उसकी भूख मर जाएगी और दिल खौफ से भर जाएगा, क्योंकि शेर की नज़र कभी सुकून नहीं देती, सिर्फ खौफ पैदा करती है। अब इसी मिसाल को घर में लाकर देखें। कभी बाप शेर की तरह दहाड़ता है, कभी माँ शेरनी की तरह गरजती है। बच्चों पर नज़र तो रखते हैं मगर मोहब्बत की नहीं, खौफ की। उन पर चीखते हैं, मारते हैं और फिर कहते हैं कि हम तरबियत कर रहे हैं। मगर ये कैसी तरबियत है जो बच्चे के दिल से एतमाद छीन लेती है, जो बच्चे को हमसे दूर कर देती है। माहिरीन नफ्सियात भी यही कहते हैं कि बच्चों की अच्छी परवरिश सिर्फ डांट या मार से नहीं होती। मोहब्बत, नरमी और भरोसा असल बुनियाद है। जो बच्चा हर वक्त खौफ में जीता है वो दिल की बात कहना छोड़ देता है। वो या तो ज़िद्दी हो जाता है या अंदर ही अंदर टूटने लगता है। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बच्चे अल्लाह की दी हुई अमानत हैं, हमारी मलकियत नहीं। हमें उन पर जुल्म नहीं करना बल्कि उनका ख्याल रखना है। वालिदैन का मतलब है रहनुमाई करने वाला, जोर ज़बरदस्ती करने वाला नहीं। डरा कर काबू पाना ना इस्लामी तरीका है ना इंसानी। और हाँ, अगर कभी वालिदैन से गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं। बच्चे के सामने माजरत करना हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी बड़ाई है। उससे बच्चे को ये सबक मिलता है कि गलती हो तो माननी चाहिए। याद रखें, नरमी का मतलब बिगाड़ नहीं। नरमी का मतलब ये है कि बात को इज़्ज़त से समझाया जाए, गुस्से से नहीं। तरबियत सिर्फ सख्ती का नाम नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और मुसलसल रहनुमाई का नाम है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, खुदारा अपने बच्चों को इंसान समझें, जानवर नहीं। खुद को भी शेर न समझें, इंसान रहें। मोहब्बत, शफ़क़त और इज़्ज़त वो चीज़ें हैं जो बच्चों के दिल में जगह बनाती हैं, ना कि आंखें निकालने और आवाज़ें ऊंची करने से। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने तो पहले खुद इंसान बनना होगा। अल्लाह की रहमत इन बच्चों पर है तो हमें भी इन पर रहम की नज़र से देखना चाहिए, शेर की नज़र से नहीं। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और हमें हमारे बच्चों के लिए रहमत बनने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिकायत ज़माना को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।